हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, छाता लगाने का मतलब ये नहीं बच गए पानी से, यानी कि बारिश से बच गए, छाता ओढ़ने से बारिश से बच गए। छाता लगाने का मतलब ये नहीं कि बच गए पानी से, क्योंकि डुबाने वाला जो पानी होता है वो सिर से नहीं पैरों से आता है। और ये जो समय है ना, आपके लिए कर्क राशि के हैं आप, ये समय शनि की ढैया से के दौर से गुजर रहे हैं और अगले साल 29 मार्च 2025 को शनि के ढैया से मुक्त होंगे। उससे पहले का बड़ा ही सेंसिटिव समय है आपके लिए, और उसमें भी इस साल के अंत के जो 2.5 महीने हैं, अर्थात 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का जो समय है, वो कैसा रहेगा नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार, इसी विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं। ठीक, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, आपकी प्रतिष्ठा के, आपकी नौकरी के, आपके इंटरव्यू का, आपके भाई बंधुओं के साथ रिश्ते का, आपका बिजनेस का, चाहे कोई सा भी बिजनेस करते हो आप, चाहे रियल एस्टेट में हो, आप कंस्ट्रक्शन में हो, आप होटल रेस्टोरेंट का काम करते हो आप, या विदेश जाना चाहते हैं, या कॉन्फिडेंस लेवल, फिर लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, और विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है, विदेश जाना है पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, बार-बार एम्बेसी रिजेक्ट कर दे रहा है वीज़ा आपका, तो उसके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अन्य विषयों पर भी प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मंगल की स्थिति को समझना ज़रूरी है। मंगल जो है आपका बहुत अच्छा ग्रह है, आपके लिए ध्यान रखिएगा। आप अगर कर्क राशि के हैं, आपको हनुमान जी की पूजा पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा पाठ करनी ही करनी है। समझ लीजिए, सब कुछ मूल आधार आपके लिए मंगल है, मूल आधार। वैसे भी कर्क लग्न वालों के लिए इष्ट देव जो होते हैं वो मंगल ही होते हैं। ठीक, अब 15 अक्टूबर से लेकर के जो समय आ रहा है 31 अक्टूबर के बीच का, इसमें 2 नक्षत्रों में ये मंगल गोचर करेंगे। एक पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और गुरु आपके लिए कौन है? बहुत अच्छे हैं, भाग्येश हैं, भाग्यम फलति सर्वत्र। गुरु कौन है? गुरु आपके लिए भाग्य है, और भाग्य अच्छा हो तो फिर क्या चाहिए? आप जो कर्म करते हैं उस कर्म में भाग्य का साथ मिल जाए, तभी तो आप सफल होंगे। पता चला आप कर्म करते जा रहे हैं, भाग्य साथ दे ही नहीं रहा है, तो वो तो फिर वही भाग्य की इतनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत है जितना एक संस्कृत में कहते हैं, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। आंखें हैं नहीं, आईने का क्या काम है दर्पण का। उसी तरह से कर्म तो कर रहे हैं, भाग्य तो है नहीं साथ, तो फिर कर्म करने का फायदे क्या है? तो ये जो गुरु के नक्षत्र में जाकर के मंगल बैठेंगे, ये आपका भाग्य उदय करेंगे। जो भी कुछ काम कर रहे हैं कर लीजिए, क्योंकि मंगल, ध्यान रखिएगा एक बात और, ये तो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार मैं बोल रहा हूं, ठीक। लेकिन गोचर में मंगल 20 अक्टूबर से नीच के हो रहे हैं। नीच के मंगल जब होंगे, आपको नीच काम करने से बचना है, ये नहीं तो बुरे फंसाएंगे। आप करेंगे नहीं, भुगतेंगे आप। अच्छा काम नहीं, बुरा, कुछ भी बुरा होगा, इल्जाम आप पर लगाएगा, अपयश बढ़ेगा, लांछन लगेगा, भाई धोखे देंगे, दोस्त धोखे देंगे। त्योहारों का सीजन है, नया वर्ष है, पैसे की जरूरत है, लोगों के साथ मिले इसकी अपेक्षा है, लोगों के साथ उठना बैठना होगा, नए लोगों के साथ नई प्लानिंग करेंगे। इसके लिए मंगल अच्छा होना जरूरी है, और आपके लिए मंगल नीच का हो रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, लाल आसन पर बैठ करके चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, करिए, मेरा निवेदन है। अन्यथा करेगा कोई और। हमारे नेपाली में कहावत है ना, धान खानी मुसो चोट पावनी ब्यागुतो, अर्थात धान तो जो है, गांव घर की कहावत है ये, धान तो जो है चूहे ने खा लिया, लेकिन पास में बैठा हुआ था वो जो मेढक, और अंधेरे में जो है ना, किसान ने देखा कि ये तो अच्छा इसी ने खाया, उसको चूहा समझ कर उसको जो है कूट डाला।
तो वो वाली स्थिति हो जाएगी। करेंगे आप कुछ नहीं, लेकिन भुगतेंगे आप, ये हो जाएगा। तो हनुमान जी की पूजा करना आपको। तो देखिए इनमें जो ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा ना, तो बहुत अच्छा करेगा, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते तो कर लेते हैं, और जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से कर लेते हैं, तो क्या-क्या आपको देखिए प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है, नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी का लगने के योग दिखाई दे रहे हैं। शर्त फिर से मैं तीसरी चौथी बार दोहरा रहा हूँ, तभी अब आपको फल मिलेगा जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी कोई सा भी पाठ करिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हनुमान चालीसा का ही। हनुमान चालीसा मैक्सिमम करते हैं, उत्तर भारत के लोग तो हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं। और आप अन्य क्षेत्र में रहते हैं, अब जैसे महाराष्ट्र में जाए तो महाराष्ट्र में कुछ और मारुति स्तोत्र होता है, वहाँ महाराष्ट्र में करते हैं। साउथ में जाएँगे तो और कुछ कर लेते हैं। तो आप कुछ भी करिए, चाहे बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान अष्टक करिए, चाहे मारुति स्तोत्र करिए, चाहे हनुमान चालीसा करिए, चाहे सुंदरकांड का पाठ करिए, लेकिन करिए। तो नौकरी लगेगी, अच्छा बढ़िया, ठीक। उसके साथ में जॉब इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, बिज़नेस अच्छा चलेगा, पैसा रुका हुआ आएगा, भाइयों का साथ मिल जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। जो मैं बोला ना कि मंगल से रिलेटेड काम क्या-क्या है, मंगल से इन सब कामों में आपको सहायता मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है आपके वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ, तो बिज़नेस भी अच्छा होगा, लव एंड रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँगे, पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो जाएगी, आपके एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ऊर्जावान आप हो जाएँगे, ये सब कुछ होगा। तो मंगल, लेकिन 29 अक्टूबर के बाद ध्यान रखिएगा, ये शनि के नक्षत्र में जाएगा, बिज़नेस तो अच्छा चलेगा, लेकिन दंगल मचा देगा। ये मंगल जो है, किसके नक्षत्र में जाएगा? शनि के नक्षत्र में जाएगा। शनि और मंगल के बीच में रिश्ते अच्छे होते नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, खासकर दूसरों की लड़ाई में ना खुद को सुपीरियर समझ करके इन्वॉल्व मत हो जाना, नहीं तो नुकसान उठाएंगे, ठीक। और लड़ाई झगड़ा बचिए, और नेगेटिविटी से बचिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये तो मैं कह ही रहा हूँ आपको, तीसरी चौथी पांचवी बार शायद मैंने कहा। और ध्यान रखना, मैं इतनी बार कह रहा हूं ना, इसके कोई मायने होंगे, इसके मायने हैं, इसलिए कह रहा हूं। अन्यथा जो मैं फलादेश कर रहा हूं उसका उलट हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है ना? अगर आपकी कुंडली में ही अगर मंगल खराब स्थिति में हो, तो फिर तो खत्म है मामला। इसके साथ में देखिए मंगल गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, भाग्येश वक्री। और शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः। जो वक्री ग्रह होते हैं चेष्टाबली होते हैं, चेष्टाबली जो ग्रह होता है वो उच्च के समान फल देता है, तो वो आपको उच्च के समान फल देगा। कौन देगा? गुरु देगा। गुरु शुभ ग्रह है, भाग्य है, भाग्य उच्च के समान हो जाएगा, तो इसका मतलब गुरु तो शानदार स्थिति में है। और ये इस साल केवल नहीं, फरवरी 2025 तक है, 4 फरवरी तक ये है। गुरु अच्छी स्थिति में है, गुरु का वक्री होना शुभ है। और इसके साथ में एक और अच्छी बात ये है कि शनि मार्गी हो जाएगा। कब हो जाएगा शनि मार्गी? शनि मार्गी हो रहा है 15 अक्टूबर को, तो 15 नवंबर को शनि मार्गी होगा। पापग्रह का वक्री होना अशुभ होता है, तो शनि मार्गी होगा तो और अच्छा हो जाएगा, आपके लिए शानदार हो जाएगा। इधर गुरु वक्री होना, उधर शनि मार्गी होना, अच्छा रहेगा, शानदार, निश्चिंत रहिए। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने बताने की कोशिश की आपको पूरा विस्तार से जानना है अपनी कुंडली के बारे में, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है। देखिए ये तो इसके जो कर्क राशि वाले तो इस धरती में कम से कम 66 करोड़ 60 लाख लोग हैं, है ना? तो सबके साथ एक जैसी घटना घटेगी ये तो ज़रूरी है नहीं। इसलिए आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। ये मोटा-मोटी तौर पर है ना? जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हम मेरी टीम से बात कीजिए। टीम से बात करके जो तिथि वो निर्धारित कर देगी मेरी टीम आपको, मुझसे बात करने के लिए, अच्छा कंसल्टेशन लेने के लिए, तो उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।